नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपके अपने सेल्फ डेवलपमेंट कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ये हमारा 10वां एपिसोड है। इसके पहले हमने पिछले 9 एपिसोडों में चिंता मुक्त होने के लिए अलग अलग उपायों की बात की थी और उन सभी उपायों के बारे में आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो जो सबसे पहला नियम था, उपाय था, वो है अपने दिमाग को व्यस्त रखकर चिंता को बाहर निकाल फेंके। काम में जुटना चिंता का बहुत बढ़िया इलाज है, समाधान है। दूसरा जो नियम है वो है छोटी छोटी बातों को बतंगड़ न बनाएं। छोटी छोटी चीज़ों यानी जीवन की दीमक को अपने जीवन की खुशी बर्बाद न करने दें। तीसरा नियम है अपनी चिंताओं को जीतने के लिए औसत के नियम का पालन करें। खुद से पूछें कि इस बात के होने की कितनी संभावना है और मुझे अगर ये बात हो जाती है तो कितने नुकसान की संभावना है। चौथा जो नियम है वो है अवश्यम भावी के साथ सहयोग करें। जो होना है, जो तय है, उसको स्वीकार कर लें। अगर आप जानते हैं कि किसी परिस्थिति को बदलना या सुधारना संभव नहीं है तो खुद से कहें यह हो चुका है, यह बदल नहीं सकता। नियम 5, अपनी चिंताओं पर स्टॉप लॉस लगाएं। कैसे? यह फैसला करें कि किस चीज़ पर कितनी चिंता करनी चाहिए और फिर उससे ज़्यादा चिंता करना बंद कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण जो नियम है वो है अतीत को दफन कर दें। आरी से बुरादा छीलने की कोशिश न करें। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि हम या तो भूतकाल में जीवित रहते हैं या भविष्यकाल में। वर्तमान में हम आते ही नहीं हैं और हमारा जो दिमाग है वो वर्तमान में आने देना ही नहीं चाहता। तो आप क्या करें कि कोशिश करें कि वर्तमान में जिएं, अभी इसी पल इसी क्षण जिएं। मैंने एक कविता लिखी थी बहुत पहले कि प्रतिक्षण प्रतिपल प्रतिक्षण जीना जिसने सीख लिया, जीवन को जीते जी उसने जीत लिया। और भूत भविष्य का सम्मोहन जिसने तोड़ा, वर्तमान से नाता जिसने है जोड़ा, और जीवन का आनंद वही ले पाता है और वही मनुष्य से देव यहाँ बन जाता है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भूतकाल को दफन कर दिया जाए। भूतकाल चला गया, उसके बारे में चिंता ना करें। तो ये जो 6 महत्वपूर्ण नियम हैं, अगर इन नियमों को आप पालन करेंगे, जिसके बारे में हम हमारे पिछले 9 एपिसोड में आपको विस्तार से बता चुके हैं, तो आपका जीवन आनंदमय होगा। आप चिंता मुक्त होके अपना जीवन आराम से, आनंद से जिएंगे। तो आज हम अब आगे जो बात करेंगे वो है कैसे जीवन में सुख शांति से जिया जाए। इसके भी हम आगे करीब 10 एपिसोड आपको बनाएंगे और आपको भेजेंगे। मतलब जो सुख और शांति से जीने के जो नियम हैं, उसमें सबसे पहला जो नियम है, जो विषय है, वो है हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। यही बात, जैसे मैंने कहा अभी कि हमारा आज का जो विषय है, हमारे विचारों से हमारी जिंदगी बनती है। यही बात रोमन साम्राज्य पर शासन करने वाले महान दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कही थी। क्या कहा था उन्होंने कहा था, आप अपनी जिंदगी में जो भी बनने के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं। तो मित्रों, हम जो सोचते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। अगर मैं यह आप जान जाऊं कि आप क्या सोचते हैं, तो मैं आपके बारे में सब पता समझ लूँगा, मैं आपके बारे में सारी चीज़ें जान जाऊँगा, है ना। तो हमारे विचार हमें वैसा ही बनाते हैं जैसे हम हैं। हमारा मानसिक नज़रिया ही हमारी वह अज्ञात शक्ति है जो हमारी किस्मत बनाती है, बिगाड़ती है। अब मानसिक नज़रिया बनेगा कैसे? जो हम सोचेंगे उससे हमारी मानसिक नज़रिए की स्थापना होगी, वो बनेगा।
एक महान विचारक इमर्शन, अमेरिका के बहुत बड़े महान विचारक थे, उन्होंने कहा था मनुष्य वही होता है जो दिन भर सोचता है रहता है। अतः जीवन में सही और सकारात्मक विचार चुने। अगर हमारे विचार सुखद होंगे, अगर हमारे विचार दुखद होंगे तो हम दुखी होंगे, हमारे विचार सुखद होंगे तो हम सुखी होंगे। अगर डर के विचार हमारे मन में हम ले आएंगे तो हम डरेंगे, बिना बात के डरेंगे। और अगर हम बीमारी से संबंधित विचार हमारे दिमाग में लाएंगे तो शायद हम बीमार भी हो जाएं। तो अगर हम असफलता के बारे में सोचेंगे तो हम अवश्य ही असफल होंगे। इफ़ यू थिंक यू कैन, आप अगर सोचते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप पे करुणा में करेंगे, अपने आप पे अपना क्या बोलते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाएंगे हैं और करुणा के महासागर में डूब जाएंगे, तो क्या होगा कि आप एक गहन निराशा में चले जाएंगे और उसके बाद कोई भी व्यक्ति आपसे मिलने के लिए तैयार नहीं होगा, राजी नहीं होगा। एक विचारक और लेखक है नॉर्मन विसेंट पील, क्या कहते हैं कि अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसे नहीं होते, बल्कि आप जो सोचते हैं आप वही हो जाते हैं। और जीवन में जो भी आने वाली समस्या है उसको आशावादी दृष्टिकोण रख के अगर आप फेस करेंगे तो आप निश्चय ही विजय होंगे। नकारात्मक नज़रिए के बजाय सकारात्मक नज़रिया रखें। आप अपनी समस्याओं के बारे में सचेत रहें। यू मस्ट बी कंसर्न अबाउट योर वरीज, नॉट वरी। मतलब चिंता नहीं करें, चिंतित नहीं हो, आप सचेत होके और उन हालात का, उस समस्या का मुकाबला करने के लिए तैयार रहें, है ना। और स्वयं से सवाल पूछना, मैंने पिछले एपिसोड में बताया है कि इस समस्या से निपटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, किस प्रकार मैं इस समस्या से निजात पा सकता हूँ। अब जैसे हम कई बार हैवी ट्रैफिक में इस रोड के इस पार से उस पार जाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं हम? चिंता करते हैं? नहीं, चिंता नहीं करते, हम कंसर्न रखते हैं। हम इधर देखते हैं, दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सामने देखते हैं और देखते हैं कि जो ट्रैफिक का प्रवाह है वो कितना तेज है। और जैसे ही ट्रैफिक का प्रवाह रुकता है हम धीरे से आगे पीछे और दाएं बाएं देखते हुए रोड पार कर देते हैं। तो हमको सचेत होना है, चिंतित नहीं होना है, ये हमको समझना है। हमको चिंता करके क्या होता है, बेकार इधर उधर कंफ्यूज होता है आदमी, इधर उधर घूमता है और अल्टीमेटली क्या होता है, वो अवसाद में चला जाता है। तो जितनी भी गंभीर समस्या जीवन में कितनी बार भी आती हैं, मानव जीवन है, उतार चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है, आएंगे। तो आप उसको बाकायदा अच्छी तरह उसको समझें और किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। इसके बाद निराश हैं आप हताश हैं, व्यापार में नुकसान हो गया, बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो गई, फिर भी क्या करेंगे आप? प्रसन्न रहने का अभिनय करेंगे। आप अपने कोट के ऊपर वाले बटन में गुलाब का फूल लगाएंगे, सीना तान के लहराते हुए चलेंगे और उस समय जब आप ये कर रहे हैं तो उस समय सारी चिंताओं को भूल जाएंगे और खुश होने का अभिनय करेंगे। एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता हुए हैं लॉवेल थॉमस, वो अमेरिका के बहुत प्रसिद्ध फिल्म निर्माता थे। उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध के समय LNB लॉरेंस पर एक बहुत सारी फिल्में बनाई, उन्हें प्रदर्शित की और जगह जगह व्याख्यान दिए और बहुत सारा रुपया कमाया। पर जो उन्होंने क्या किया कि भारत और अफगानिस्तान के जीवन पर फिल्म बनाने में उन्हें 2 साल लग गए और 2 साल लगने के बाद वो फिल्म नहीं बन पाई और व्यापारिक निर्णय जो उन्होंने लिए उसमें उनका बहुत सारा नुकसान हो गया और वो दिवालिया हो गए। अब क्या हुआ कि वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे। उन्होंने अपने एक मित्र था, अभिनेता मित्र था, उससे कुछ रकम उधार ली ताकि वो जिंदा रह सकें। वो एक रेस्टोरेंट में खाने जाते थे, वो बहुत जिसको बोलते हैं कि छोटा सा रेस्टोरेंट था, वहाँ सस्ता खाना मिलता था। और उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुंह लटका के और उदास होके जा रहे, नहीं, वो अपने कोट के बटन में बढ़िया गुलाब का फूल लगाते, मुस्कुराते हुए लहराती चाल से चलते और प्रसन्न रहने का अभिनय करते और जो भी उनके पास परेशानियां थी उनको उन्होंने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। तो ये है
कि उन्होंने क्या किया, अपने विचारों को सकारात्मक और साहस से भर लिया। वे जानते थे कि औंधे मुंह गिरना खेल का हिस्सा है ना। अगर आप चोटी पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको फिर ये बहुत उपयोगी सबक है कि गिरना और फिर उठना, चलना, ये जीवन में होता रहता है। और आप देखिए कि हमारा जो मानसिक नज़रिया है उसका हमारे शरीर पर बहुत शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। देखिए कि एक बहुत बड़े मनोचिकित्सक विश्लेषक हैं ब्रिटेन के, J.A. हैडफील्ड थे। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द साइकोलॉजी ऑफ पावर। उसमें उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से इसका चित्रण किया। उन्होंने 3 व्यक्तियों को चुना और 3 व्यक्तियों को एक डायनोमीटर की मशीन ली उन्होंने, और उस पर एक लीवर था, उसको दबा के अपनी ताकत का वो माप सामने आ जाता था वो डायनोमीटर के उसमें, तो उसको जकड़ना था। अब उन्होंने पहले तो क्या किया कि पूरे तीनों व्यक्तियों को बुलाया और कहा कि भाई आप जितनी ताकत है आप में, उतनी ताकत से इस हैंडल को जकड़ें और आप इसको साधने का प्रयास करें, खींचने का प्रयास करें। उन्होंने जब ये कहा, उनको जो तीनों लोग थे उनका जो औसत आया, पकड़ का औसत जो था वो 101 पाउंड था। अब उन्होंने क्या किया कि तीनों को सम्मोहित किया और उनको कहा कि आप बहुत कमज़ोर हैं, आप में कोई ताकत नहीं है, अब आप फिर से इनको पकड़िए। सम्मोहित करने के बाद तो जो एवरेज आया तीनों का वो था 19 पाउंड। देखिए कितना वो विचित्र वो होता है। अब उसके बाद तीसरी बार जब उन्होंने उन तीनों को बुलाया और कहा कि भैया तुमसे ज़्यादा कोई शक्तिशाली है नहीं, आप बहुत शक्तिशाली हो, उनको सम्मोहित किया गया, उन्हें कहा गया कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। और इस स्थिति में उनसे जब वो औसत जो पकड़ाया गया जो लीवर, तो और उनको जो एवरेज निकला तीनों का 142 पाउंड निकला। तो देखिए आपके दिमाग में शक्ति के विचार भरने से वास्तविक शक्ति भी आपकी बढ़ जाती है। वास्तविक शक्ति आपकी 50 गुना बढ़ सकती है। तो हमारे मानसिक नज़रिए पर सब कुछ निर्भर करता है। हमारा मानसिक नज़रिए में अविश्वसनीय शक्ति है। तो यह बात तो तय है कि लोग अपने विचारों को बदलकर चिंता और डर की कई बीमारियों को दूर कर सकते हैं। डेल कार्नेगी एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। वो कई साल उन्होंने एडल्ट क्लास चलाई, तो उनके पास एक विद्यार्थी आया जो हमेशा निराशा से विचारों से भरा रहता था और वो हर चीज़ के बारे में चिंता करता था। उसकी चिंता करने की आदत ने उसके जीवन का जो बहुत दुखी कर दिया था। बहुत दुबला था, उसके बाल झड़ रहे थे, उसे डर था कि वो इतना पैसा नहीं कमा पाएगा कि शादी कर सके, और शादी करने के बाद हो सकता है कि वो अपने परिवार को सुखी नहीं रख पाएगा। वो हमेशा डरा हुआ रहता था। उस लड़की से जिसे वो प्यार करता था उससे बात भी नहीं कर पाता था अच्छी तरह। तो वो उसे लगता है वो उसका जीवन जो है वो बिल्कुल बकवास है, बेकार चला जाएगा, तो कोई भी काम नहीं कर सकता। उसने नौकरी छोड़ दी, ठीक है, और वो अपने भीतर इतना तनाव उसने इकट्ठा कर लिया कि वो लगता था कि वो एक बॉयलर की तरह फट जाएगा, बस्ट हो जाएगा। और दबाव इतना असहनीय हो गया कि वो बुरी तरह टूट गया और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार हो गया। नर्वस ब्रेकडाउन जिसे होता है ना, वो व्यक्ति दिमाग में इतनी ज़्यादा उसको तकलीफ होती है कि वो उसको सहन नहीं कर पाता। अब उसको ऐसा लगा कि उसके परिवार के लोग भी उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, विचारों पे उसका नियंत्रण नहीं रहा, ज़रा ज़रा सी आवाज़ पे वो चौंक जाता था, बिना बात के वो रोने लगता था। तो इस तरह की स्थितियाँ जब पैदा हुई तो वो व्यक्ति जो था वो निराशा के गर्त में डूब गया। अब उसके बाद उसने क्या सोचा कि अगर वो शहर बदल देगा, किसी दूसरे शहर में जाकर रहने लगेगा, तो हो सकता है वो चिंता मुक्त हो जाए, उसकी चिंताओं का अंत हो जाए। तो उसने क्या किया कि वो अपने शहर से 1500 किलोमीटर दूर फ्लोरिडा में चला गया। अब फ्लोरिडा में जा रहा था तो उसके पिता ने उसको एक पत्र दिया कि बेटा ये पत्र जो है तो फ्लोरिडा पे पहुंच जाए तब पढ़ना, इसके पहले मत पढ़ना। वो ट्रेन में बैठ गया, सामान आमान बांध लिया और वो फ्लोरिडा रवाना हुआ और फ्लोरिडा पहुंच गया। अब फ्लोरिडा में जब पहुंचा तो उसको कोई होटल नहीं मिली, तो उसने क्या किया कि एक गैरेज था उसको किराए पे लिया और वहाँ रहने लगा।
और ज़्यादातर समय अपना समुद्र पे गुजारने लगा। बीच पे चला जाता, वहाँ गुजारता समय, और बहुत उसने कोशिश की कि उसको कोई काम मिल जाए, लेकिन कोई काम नहीं मिला। और उसको ऐसा लगा कि मैं फ्लोरिडा आने के बाद तो और दुखी हो गया, मेरे दुख तो कम ही नहीं हुए और मैं परेशानी में घिर गया। फिर एक दिन उसने सोचा कि चलो पिताजी ने क्या लिखा है उस लिफाफे को पढ़ा जाए। तो उसने क्या किया कि वो लिफाफा निकाला और वो पढ़ना शुरू किया। तो पिता ने लिखा था, क्या लिखा था कि तुम घर से 1500 किलोमीटर दूर हो और तुम में कोई बदलाव नहीं आएगा। और पिता ने लिखा कि मैं जानता हूँ बदलाव आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारी समस्या का कारण तुम खुद हो, कोई दूसरा व्यक्ति तुम्हारी समस्या का कारण नहीं है। तुम्हारा शरीर या तुम्हारे दिमाग में कोई गड़बड़ी नहीं है। तुम अपने सामने उपस्थित परिस्थितियों के कारण नहीं हारे हो, बल्कि इन परिस्थितियों के बारे में चिंता करके हारे हो। कोई आदमी दिल से जैसा सोचता है वैसा ही वह हो जाता है। जब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाए तो तुम घर लौट आना, क्योंकि तब तक तुम पूरी तरह ठीक हो चुके होगे। वो पत्र पढ़ के वो लड़का बड़ा नाराज हुआ। उसने बोला, यार पिताजी तो मेरे को लेक्चर पिला रहे हैं। मेरे को लगा था कि वो मुझसे सहानुभूति दर्शाएंगे, लेकिन उल्टा वो तो मुझे उपदेश दे रहे हैं। अब वो मियामी की सड़कों पे बेकार पत्र पढ़ने के बाद घूमता रहा। फिर उसे सामने एक चर्च दिखा और वो बिना सोचे समझे जाके चर्च में बैठ गया। अब चर्च में जो लेक्चर चल रहा था, तो पादरी साहब क्या बोल रहे थे कि जो अपने मन को जीत लेता है वह शहर जीतने वाले व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। क्या कह रहे थे वो कि जो अपने मन को जीत लेता है वह शहर जीतने वाले व्यक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अब उसको लगा कि यार उसके पिता ने तो सही बात की, और शायद ईश्वर भी यही चाहता है। उसे एकदम से लगा कि प्रकाश की किरणों से वो घिर गया है और उसका दिमाग बिल्कुल साफ हो गया और पॉजिटिविटी, सकारात्मक सोच उसके भीतर जागृत हुई और वो अब साफ साफ सोच रहा था। उसने सोचा कि वो कितना बड़ा मूर्ख था। वह तो पूरी दुनिया को और उसमें रहने वाले इंसानों को बदलना चाहता था, जबकि उसे अपने आप को बदलना था। उसने दिमाग के अपने कैमरे के लेंस को सही तरीके से फोकस करने की ज़रूरत थी उसे। उसने फोकस किया, उसने अपना सामान बांधा, वापस घर लौटा और 1 सप्ताह के अंदर वापस नौकरी पे जाने लगा। उसने शादी की, 5 बच्चों का पिता बना और उसके बाद पहले वो 15 लोगों पर सुपरविज़न करता था और उसके अंडर में अब 400 लोग काम करने लगे और उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई। वो सकारात्मक विचारों से भर गया और उसके बाद उसने जीवन का असली मूल्य समझ में आया। तो जब आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप क्या करें कि अपने कैमरे को, अपने दिमाग के कैमरे को फोकस करने का प्रयास करें। आपको लगेगा हर चीज़ आपको सही दिखने लगेगी। और उसने कहा कि मैं खुश हूँ जो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और इसी कारण मैं सीख सका कि हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में और हमारे शरीर पर प्रभाव डालने वाली कितनी अधिक शक्ति होती है। मेरे पिता सही कहते थे, बाहरी परिस्थितियों मेरे दुख का कारण नहीं, बल्कि मेरे विचार ही मेरे दुख का कारण थे। और एक बात बताना चाहता हूँ, आखिरी अंतिम उदाहरण से अपनी बात कहता हूँ कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे अमेरिका के, जिनका नाम था जॉन ब्राउन। वो एक विद्रोही व्यक्ति थे और उन्होंने ऐसा, वहाँ के शासन, उस समय के शासन, तत्कालीन शासन ने ये निर्णय लिया कि तुमने देशद्रोह करने के लिए लोगों को उकसाया, उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। अब जब उनको फांसी पे लटकाए जाने के लिए ले जा रहा था, तो जेल के बाहर वो तक जो बनाया था फांसी के लिए, उनका सब चीज़ें बनाई गई थी, तो वो वहाँ ले जा रहे थे। तो वो जब बाहर निकले तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कितना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है, सामने पहाड़ हैं और मुझे इसे देखने का अवसर ही नहीं मिला। वो प्रसन्न हो गए, उनको ये चिंता नहीं थी कि मेरे को फांसी हो रही है। जबकि जेलर जो उनके साथ जा रहा था वो बहुत चिंतित था, वो बहुत परेशान था। तो अगर हम साहस और शांति के रचनात्मक विचार सोचें तो हम भी फांसी पर चढ़ने जाते समय प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट और हेलन कीलर जो थी वो बहुत गूंगी, बहरी और अंधी लड़की थी। नेपोलियन बोनापार्ट जो
विश्व विजय के लिए निकले थे। उन्होंने कई देशों को जीता और उनके पास ऐशो आराम की सारी चीज़ें उपलब्ध थी। ऐसा कुछ भी नहीं था जो उनके पास उपलब्ध नहीं था, और जो हासिल करना चाहते थे उन्होंने उसको हासिल किया, शोहरत, शक्ति, धन, दौलत। परंतु उन्होंने क्या कहा सेंट हेलेना में कि मैं अपने जीवन में छः दिन भी सुख से नहीं रह सका। दूसरी तरफ जो हेलन किलर अंधी थी, बहरी थी, गूंगी थी, उन्होंने क्या कहा ज़िंदगी के बारे में कि मैंने पाया कि ज़िंदगी कितनी सुंदर है। तो मित्रों, आप खुश रहने का अभिनय करें, और खुश रहने का जब अभिनय करेंगे हो सकता है कि आप सचमुच में खुश हो जाएं। तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर केवल खुशी का अभिनय करने और स्वास्थ्य तथा साहस के सकारात्मक विचारों को सोचने से अगर हम जीवन में हमारी खुशियां ला सकते हैं, तो आप एक मिनट के लिए भी छोटी छोटी निराशाओं, अफसोसों को सहन क्यों करते हैं? हम अपने आप को, हमारे आसपास के लोगों को परेशान क्यों करें? ठीक है, तो आराम से, जेनेसिस की एक पुस्तक के अनुसार ईश्वर ने मनुष्य को पूरी धरती का साम्राज्य दिया। यह बहुत बड़ा तोहफा है, परंतु मुझे उन सम्राटों के तोहफों की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरा खुद के ऊपर साम्राज्य रहे, खुद के ऊपर मैं कंट्रोल कर सकूं, अपने विचारों पर, अपने डरों पर और अपने मस्तिष्क पर तथा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर सकूं। बस मैं अपने कार्यों को नियंत्रित कर लूं जो मेरी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करेंगे। जिसे हम बुराई कहते हैं, उन्हें पीड़ित व्यक्ति के आंतरिक नजरिए में आसान सा बदलाव करके अच्छाई में बदला जा सकता है, बशर्ते डर और संघर्ष करने की नजरिए में बदलाव लाया जाए। तो अब हम अपने सुख के लिए संघर्ष करें, खुशनुमा और रचनात्मक सकारात्मक चिंतन करें, और जिससे हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों, इस 10वें एपिसोड में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और अगले एपिसोड में हम एक सुख और शांति के नियमों के बारे में बात करेंगे और एक नए विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चिंता मुक्त होकर आनंदमय जीवन जिए, यही कामना के साथ मैं चंद्रशेखर बिरथरे आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।